हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करेंगे आईआईटी जेईई 2022 मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वांटम नंबर्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पार्ट 3। द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन 4d ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिवली। आपको 4d ऑर्बिटल की एंगुलर और रेडियल नोड्स बतानी है। रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला होता है n-l-1 और एंगुलर नोड्स होती हैं L के बराबर। अब अगर हम 4D की बात करें तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू है 4 और एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू है 2। तो इसका मतलब रेडियल नोड्स हो जाएंगी 4 - 2 - 1 = 1 और एंगुलर नोड्स हो जाएंगी 2। अगर हम सभी ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिए हुए हैं और उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स के सेट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स और एक सबशेल के ऑर्बिटल्स सिमिलर एनर्जी के होते हैं और सबशेल आप बता सकते हैं n और l वैल्यू से। तो सबशेल अगर सेम है तो उसके लिए n वैल्यू और l वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए। अगर n और l सेम है तो ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होंगे। तो सिर्फ ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें n और l सिमिलर हैं। ऑप्शन ए में एजिमुथल क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं है और ऑप्शन सी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज बी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ध्यान रखें कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज्ड एज बोहर्स ऑर्बिट। अब ये तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट है और ऑर्बिट्स की डेफिनेशन भी है। तो ये हो गई एक करेक्ट स्टेटमेंट। एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन एन एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल की डेफिनेशन है ये, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट हुई। द एग्जिस्टेंस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट्स इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये भी हुई एक करेक्ट स्टेटमेंट। एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर n and l ओनली। n और l से आपको सिर्फ सबशेल के बारे में पता चलता है। अगर आप ऑर्बिटल के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी पता होना चाहिए। तो एक ऑर्बिटल के लिए n, l और m यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों ही चाहिए होते हैं। तो जो डी स्टेटमेंट है वो हो गई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे इस क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, इसलिए क्वेश्चन का आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड। ध्यान रखें, जो अलाउड नहीं है वही बताना है आपको। अगर हम ये सभी ऑप्शंस देखें तो एक सी ऑप्शन हमें ऐसा दिखाई देता है जिसमें अगर n की वैल्यू 3 है तो l यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 3 दी गई है। जबकि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो सकती है सिर्फ 0, 1 या 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि सी ऑप्शन में जो सेट दिया गया है क्वांटम नंबर्स का वो एक पॉसिबल सेट नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।